पितृ पक्ष में अपने घर से बाहर फेंक देना यह 5 चीजें, वरना आपके पितृ उल्टे पांव वापस लौट जाएंगे और पितरों का कभी घर में आगमन नहीं होगा। राधे राधे दोस्तों, इस साल पितृपक्ष 7 सितंबर रविवार से लग गया है और हमारे हिंदू सनातन धर्म में पितृपक्ष की विशेष महिमा बताई गई है। कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान हमारे जो पूर्वज होते हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं, वह हमारे घर आते हैं और लोग अपने पितरों और अपने पूर्वजों की तिथियों पर उन्हें भोग लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सेवा करते हैं और धूप बत्ती दिखाते हैं। कहते हैं कि जिस घर में पितरों की कृपा रहती है वह घर बहुत फलता फूलता है, लेकिन जिस घर में पितरों का दोष लग जाता है वह घर बर्बाद हो जाता है। आए दिन झगड़े, लड़ाई, बीमारी, गरीबी और कंगाली बनी रहती है। दोस्तों, आज के समय में लोग पितृपक्ष की महिमा ही भूल गए हैं, लेकिन आज इस वीडियो में गरुड़ पुराण के आधार पर हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपके लिए जानना बेहद आवश्यक है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी पितृदोष ना लगे, आपको और आपके परिवार को पितरों का आशीर्वाद मिलता रहे, पितरों की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे, तो जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पितृपक्ष केवल 16 दिनों का ही रहता है और साल में सिर्फ एक ही बार आता है। जो बात मैं बताऊंगी, अगर आपने उन सभी बातों को अच्छे से कान खोलकर सुन लिया तो फिर आपके जीवन से भयंकर पितृदोष दूर हो जाएंगे और पितरों की कृपा मिलना शुरू हो जाएगा और पूरा घर परिवार सुख, शांति, समृद्धि और खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, 5 ऐसी चीजें जो आपके घर में रखी हुई हैं और इन चीजों की वजह से ही पिता आपके घर में प्रवेश कभी नहीं करेंगे। पर उससे पहले अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप सहमत हों तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम पितृदेवताय नमः अवश्य लिख दीजिएगा। पितृपक्ष हिंदू धर्म का वह कालखंड है जिसमें हम अपने पितरों और अपने पूर्वजों को स्मरण करके उन्हें तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान अर्पित करते हैं। इसमें लोग कई तरह के उपाय भी करते हैं। लोग कई तरह की पूजा करवाते हैं, हवन कराते हैं और अपने पितरों की शांति के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विनी अमावस्या तक लगभग 15 से 16 दिनों तक पितृ पूजा कभी भी आप अपने उन तिथियों के अनुसार कर सकते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में हर त्योहार और हर पूजा पाठ को लेकर अलग अलग महिमा और अलग अलग नियम बताए गए हैं, जिन्हें हम सबको जरूर मानना चाहिए, जहां तक संभव हो, जहां तक आप प्रयास कर सकें। तो पितृपक्ष के कुछ विशेष नियमों की भी चर्चा हम करेंगे। दोस्तों, पितरों को सबसे पहले तो घर में टूटी फूटी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जी हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। कई लोगों की ये आदत होती है कि घर में टूटी चप्पलें रखते हैं, टूटे बर्तन रखते हैं या कोई भी टूटी वस्तुएं जरूर रखते हैं। तो यह खजाना तो है नहीं, ना ही ये आपके लिए धन सामान है। यह बस बर्बादी का सबसे पहला कारण होता है। चाहे पितृपक्ष हो, चाहे कोई सा भी त्योहार हो, कभी भी हमें अपने घर में टूटी चीजें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि पितृदोष लगने का सबसे पहला लक्षण यही होता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने घर के दरवाजे पर टूटी हुई चप्पलें टांग देते हैं, अपने घर की छत पर टूटे हुए सामान रख देते हैं। यह चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जा लेकर आती हैं और नकारात्मकता पूरे घर में फैल जाती है और साथ ही साथ इन चीजों से सीधा प्रभाव हमारे पितृ, हमारे पूर्वजों पर पड़ता है, क्योंकि जिस घर में स्वच्छता और पवित्रता नहीं रहेगी तो उस घर में कोई भी पितृ प्रवेश नहीं करेंगे। टूटी हुई चीजें पितरों को अपमान जैसी लगती हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी के घर में मेहमान बनकर जा रहे हैं और आपको उस घर में जाते ही कुछ टूटी हुई चीजों पर नजर पड़े, कुछ टूटे हुए सामान दिखे, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना।
ऐसा लगेगा मानो यहाँ पर तो कुछ उत्साह ही नहीं है। सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हुई हैं, टूटे सामान रखे हुए हैं। एक नकारात्मक ऊर्जा से महसूस करेंगे आप। बस उसी तरह जब घर में टूटी हुई चीजें रहेंगी ना, तो इससे पितरों को भी अपमान जैसा लगता है और फिर पितरी घर में प्रवेश नहीं करते। फिर परिणाम क्या मिलता है? फिर परिणाम यह मिलता है कि परिवार में वाद विवाद शुरू होने लगता है, मानसिक अशांति रहने लगती है, दिमाग में कई तरह के भ्रम उपजने लगते हैं, परिवार के लोगों में आपस में बनती नहीं है। फिर बस उसके बाद तो बस आर्थिक तंगी, आर्थिक हानि, बस यही होती है। कलह कचकच बस यही घर में चलता है। इसलिए सबसे पहले तो हमें हमारे घर से सारी टूटी फूटी चीजों को बाहर फेंक देना चाहिए। दोस्तों, महाभारत, गरुड़ पुराण और पद्म पुराण, यह 3 पुराण हमारे सनातन धर्म के सबसे विशेष पुराण बताए गए हैं। इनमें बताया गया है कि पितृपक्ष की महिमा अपरंपार है। यमराज स्वयं कहते हैं कि जो लोग अपने पितरों का स्मरण करके श्रद्धा से श्राद्ध करते हैं, उनके पितृ प्रसन्न होकर उन्हें दीर्घ आयु, स्वास्थ्य और संपत्ति का आशीर्वाद देते हैं। ये इस कालखंड को केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं किया गया है, बल्कि यह जीवन को शुद्ध करने और बुरी शक्तियों से मुक्ति पाने का भी अवसर कहा गया है। इसीलिए पितृपक्ष में अपने घर को शुद्ध करना और नकारात्मक चीजों को बाहर फेंकना और शुभ चीजों को घर में लाना विशेष फलदायी माना गया है। कई सारे लोगों की यह भी आदत होती है कि वह अपने घर में पुराने और फटे हुए कपड़े संजो कर रखे रहते हैं। कई सारे घरों में लोग क्या करते हैं कि जो घर के पुराने कपड़े होते हैं ना, फटे हुए कपड़े होते हैं, उन्हें एक बोरे में बांधकर घर के किसी कोने में रख देते हैं। तो यह भी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि फटे और पुराने कपड़ों में दरिद्रता का वास है। उन्हें घर में रखने के से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सबसे पहले रुक जाता है और नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करने लगती है। आज हमारे भारत में लगभग ऐसे कई सारे घर होंगे जिनमें फटे पुराने कपड़े लोग सजा सजा कर, संजोग कर बोरे में भर कर रखे रहते हैं। खास करके महिलाओं की तो ये आदत सी होती है कि वो कोई पुराना कपड़ा जो फट गया उन्हें संभाल कर रखती है, यह सोचकर कि चलो आगे जाकर इससे पोछा बना लेंगे या किसी और काम में ले आएंगे। इस तरह की सोच रखने से फिर क्या होता है पता है? बस घर में बरकत रुक जाती है। फिर हमें समझ नहीं आता कि घर में बरकत क्यों नहीं हो रही, क्यों कर्ज पे कर्ज चढ़ा जा रहा है। अब जब घर में बरकत नहीं रहेगी तो ना तो उस घर में देवी देवताओं का वास होगा, ना उस घर में पितरों का वास होगा। इसलिए हमें फटे पुराने कपड़ों को जल्द से जल्द घर से बाहर निकाल फेंकना चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष में पितरों को यह संदेश जाता है कि वंशज आपके स्वच्छता और सादगी का पालन नहीं कर रहे। जब उनके वंश पूरी तरह से स्वच्छ रहेंगे, पूरी तरह से पवित्र रहेंगे, तो पितर भी चाहेंगे कि मेरा घर परिवार आगे बढ़े। लेकिन कभी कभी हमारी यह छोटी छोटी गलतियां हमारे पितरों को प्रसन्न करने की जगह उन्हें रुष्ट कर देती हैं। इसलिए यह सब चीजें जानना बेहद जरूरी है। और देखिए दोस्तों, कई बार लोग और क्या करते हैं ना कि महीनों महीनों तक घर की सफाई नहीं करते। आप झाड़ू पोछा तो सुबह शाम लगा रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर साफ सफाई से मतलब महीनों तक घर की दीवारों पर जाले लगे रहने देने से है। पोछा झाड़ू तो हो रहा है, पर मकड़ी के जाले और गंदगी को सबसे ज्यादा अवॉइड करते हैं। मकड़ी के जाले ये अशुभ होते हैं, इन्हें जल्द से जल्द अपने घर से हटाएं। जब भी मकड़ी के जाले दिखे उन्हें तुरंत के तुरंत हटा दें। गंदगी का मतलब है कि हम अपने पूर्वजों के स्वागत के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे पितरी हमारे घर में आते हैं तो हमें सबसे पहले तो अपने घर को बिल्कुल साफ स्वच्छ सुंदर रखना चाहिए। सारी चीजें समेट कर अरेंज कर रखनी चाहिए। जैसे किसी मेहमान के आने से पहले हम अपने घर को स्वच्छ करते हैं ना, दिवाली के त्योहार में भी जैसे आप अपने घर को स्वच्छ करते हैं माता लक्ष्मी का प्रवेश करवाने के लिए, ठीक उसी तरह पितरों का प्रवेश करवाने के लिए भी हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है। क्योंकि कहते हैं ना कि एक बार देवी देवता रुष्ट हो जाए तो चलेगा, लेकिन पितृ देवता कभी रुष्ट नहीं होने चाहिए। इसलिए हमें अपने पूर्वजों का स्वागत
करने के लिए तैयार रहना चाहिए हमेशा। घर में से जाले, गंदगी, कूड़ा कचरा सब कुछ उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। अगर किसी घर में ऐसी हरकतें होती दिख जाती हैं तो वहां पर पितरों की कृपा कम होती है और घर में ऋण या रोग बढ़ जाते हैं, वहां के लोग बीमार पड़ने लगते हैं। फिर इससे होता यह है कि घर के लोग कर्ज में डूबे रहते हैं। आए दिन पैसों की किल्लत घर में बनी रहती है, आए दिन स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होती रहती है और यह सब चीजें संकेत होते हैं कि पितृदोष है आपके घर में, आपके जीवन में। दोस्तों, हमें घर में कभी भी एक तो बेकार दवाइयां या सड़ी गली अनाज घर में रखना ही नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी समय हो। अक्सर कई सारे घरों में ऐसा होता है कि जब दवाइयां एक्सपायर हो जाती हैं तो लोग उसे ही घर में ही स्टोर करके रखते हैं कि चलो ठीक है बाद में फेंक देंगे, या कहीं वो टैबलेट्स हैं तो उन्हें चलो पेड़ पौधों में डाल देंगे, कभी ना कभी तो काम आ ही जाएंगी। पर यह चीजें बड़ी बड़ी खराब होती रहती हैं और कई लोगों की तो आदत ऐसी है कि मैं क्या ही कहूं। लोगों के घर में अब जब से फ्रिज आ गया है ना, तब से लोग अनाजों को, चीजों को इतना ज्यादा फ्रिज में डालकर भूल जाते हैं और उससे बड़े बड़े वो खराब होता रहता है और वो सफाई नहीं की जाती। फ्रिज में उसे संभाल संभाल कर रखते हैं और 2 या 3 दिन में खत्म की जाने वाली चीज को हम महीनों महीनों तक स्टोर करके चलाते रहते हैं। तो यह भी हमारे पितरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। देखिए, यह सब चीजें पितृपक्ष के दौरान आपको नहीं करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, यह सब चीजें पितृपक्ष के दौरान तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ना तो घर में पुराना अनाज, पुरानी दाल, पुरानी रोटी, सब्जी या कोई भी खाने की वस्तुएं स्टोर करके ना रखें, उन्हें तुरंत के तुरंत खत्म करें। अगर दवाइयां एक्सपायर हो गई हैं तो उन्हें भी तुरंत के तुरंत फेंक दें। जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी उन्हें घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि पितृपक्ष के समय यह चीजें और भी ज्यादा अपशगुन बन जाती हैं और भी ज्यादा नकारात्मकता लेकर आती हैं। फिर इससे होता यह है कि इंसान को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। जब वो यह सब चीजें स्टोर करके रखते हैं तो उनके घर में आर्थिक तंगी घर कर जाती हैं। परिवार में पति पत्नी के बीच लड़ाइयां झगड़े होने लग जाते हैं। लोग ये समझ नहीं पाते कि क्यों ऐसा हो रहा है, पर कहीं ना कहीं आपके घर में, आपके परिवार में पितृ का दोष है, आपकी इन्हीं कुछ गलतियों की वजह से। अब कई बार देखिए ऐसा भी होता है कि किसी घर में माताजी तो शांत हो जाती हैं पर पिताजी वो शांत नहीं हो पाते। तो माताजी रहती हैं पर पिताजी जो पितृ हैं, जो हमारे पितर हैं, वो पितृपक्ष के दौरान उनके जीवन के जो सबसे अभिन्न अंग हैं, यानी कि कोई माताजी या कोई पिताजी जो जीवित हैं, तो पितृपक्ष के दौरान हमें उनका भरपूर सम्मान करना चाहिए। क्योंकि पितृपक्ष में कहते हैं कि पिता यह भी देखने आते हैं कि उनके जीवन संगिनी या उनके जीवन साथी का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं। अगर पिताजी जीवित हैं तो उनका पूरा सम्मान करें, क्योंकि माताजी जरूर ये देखने आएंगी। और अगर माताजी हैं तो उनका भी सम्मान करें, उनकी हर बातों को सुने, उनको इज्जत दे, मान मर्यादा दे, उनका ख्याल रखें। क्योंकि आपके जो पिताजी हैं, जो पितर आपके लिए बन गए हैं, वो भी जरूर इस बात को देखने आते हैं कि उनकी जीवन साथी का किस तरह से उनके परिवार ध्यान रख रहे हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि हमें अपने घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी समय हो, खास करके पितृपक्ष के समय। अब एक और बात, बेकार के लोहे और कबाड़ को भी कुछ लोगों की आदत होती है कि घर में सजा कर रखे रहते हैं। जंग लगा लोहा कहीं ना कहीं बेकार पड़ा रहता है। टूटी हुई घड़ी हो, खराब घड़ी हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, यह सब चीजें भी घर में पितृदोष को ही उत्पन्न करते हैं। देखिए, वास्तु दोष का सीधा संबंध पितृदोष से ही होता है। अगर किसी घर में वास्तु दोष होगा तो पितृदोष भी जरूर होगा, और अगर किसी घर में पितृदोष होगा तो वास्तु दोष तो होना ही होना है, क्योंकि यह दोनों चीजें एक दूसरे पर ही टिकी हुई हैं। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि लोहे का बेकार सामान, टूटी घड़ी या खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह जीवन में रुकावट है और कार्यों में बाधा बनती है। सबसे पहले तो आपको मैंने बता दिया कि पितृपक्ष में घर से कौन कौन सी चीजें बाहर फेंकनी चाहिए, जो आप आज के आज ही कर ले। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है
तो समझ लीजिए आपको पितरों ने यह संकेत दिया है कि आप ये वीडियो देखें, सुनें, समझें और यह कार्य जरूर से जरूर करें। लेकिन पितृपक्ष में यह भी जानना बेहद जरूरी है कि अपने घर को पवित्र और स्वच्छ बनाने के लिए हमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो घर में इस वक्त जरूर लानी चाहिए जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हों। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले नंबर पर आता है तुलसी का पौधा, क्योंकि तुलसी को पवित्रता और शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। हमारे शास्त्र में यहाँ तक तो ये भी बताया गया है कि 3 पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पितरों का वास होता है। पहला होता है पीपल, दूसरा बरगद और तीसरा तुलसी। कहते हैं कि इन पेड़ पौधों में हमारे पितरों का वास होता है, क्योंकि यह पेड़ पौधे बहुत शुद्ध होते हैं, इनकी पूजा अर्चना की जाती है और यह बहुत बहुत पवित्र होते हैं। तो दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान तुलसी का पौधा घर में लाने से घर में सुख शांति स्थापित होती है और रोगों का नाश होता है और पितरों की कृपा भी जरूर मिलती है। देखिए दोस्तों, रोग हर व्यक्ति को होता है। छोटे छोटे रोग से आज के समय में हर एक व्यक्ति परेशान है। आए दिन सिर दर्द, पैर दर्द, कभी सीने में जलन, गैस होना, नींद ना आना, बीपी की शिकायत, ये सब तो हमेशा रहती ही हैं। तो ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष में हमें तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर से जरूर लगाना चाहिए। अगर आपके घर में पहले से तुलसी जी का पौधा है तो उनमें रोज पूजा करें, रोज जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं। इससे आपके पितर भी प्रसन्न होंगे और आपके देवी देवता भी प्रसन्न होंगे। दूसरी चीज है गंगा जल। आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में गंगा जल की महानता बहुत है। जो लोग गंगा जल से स्नान करते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। इंसान को मोक्ष तभी मिलता है जब वो गंगा जल से पवित्र हो जाता है। तो घर की शुद्धिकरण आप गंगा जल से अवश्य करें। रोज आप उठें और पूजा के दौरान हर एक कमरे में, हर एक जगह अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें। पितृपक्ष के दौरान, क्योंकि यह पितरों के लिए सर्वोत्तम अर्पण माना गया है, अगर कोई इंसान रोजाना पितृपक्ष के समय अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करता है या गौमूत्र का भी छिड़काव करता है तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। घर में हमें पितृपक्ष के दौरान धूप बत्ती और शुद्ध घी का दीपक भी अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि घी और धूप से पूजा करने पर वातावरण में शुद्धता आती है, दिव्यता आती है। और जब हम शुद्ध देसी घी का दीपक पितरों की तस्वीरों के सामने भी अर्पण करेंगे तो इससे हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें मिलेगा, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी और पितरों को शांति मिलेगी। ताजे अनाज, ताजे फल का ही स्टोर करें घर में। बहुत ज्यादा पुराना फल या फिर सड़ा हुआ फल हो, सब्जी हो या अनाज हो तो उन्हें तुरंत घर से बाहर निकाल दें। अन्नदान को भी पितृपक्ष में सर्वोच्च दान माना गया है। अगर कोई व्यक्ति अपने पितरों के नाम से अपने पितरों की शांति के लिए अन्न का दान करता है, पितृपक्ष में उसे सबसे ज्यादा आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि कहा गया है अन्नदान महादान। घर में अन्न समृद्धि और पितरों की संतुष्टि आती है। और सफेद कपड़ा और कुश श्राद्ध कर्म में जरूर से जरूर इस्तेमाल किया जाता है। इसका महत्व ही अलग है। सफेद कपड़े शांति और सात्विकता का प्रतीक होते हैं, तो श्राद्ध विधि में यह पवित्रता बनाए रखता है। दोस्तों, मैंने आपको सब चीजें बताई हैं जो पितृपक्ष में कौन सी चीजें घर में लानी चाहिए और पितृपक्ष में कौन सी चीजें घर से बाहर निकाल देनी चाहिए। इन सब को ध्यान से सुनने के बाद आप आज के आज ही यह कार्य करें। इससे देखिएगा आपके घर में सुख शांति का भी अनुभव होगा आपको और आर्थिक तंगी भी नहीं। पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ेंगे और घर में सुख शांति आएगी। तो पितृपक्ष केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि यह घर को शुद्ध करना, मन को शांत करने और पूर्वजों को सम्मान देने का अवसर है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो व्यक्ति पितृपक्ष में मेरे द्वारा बताए गए सभी नियमों का पालन करेंगे, उनके घर में सुख शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य और पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा। फिर से मैं आग्रह अनुरोध करना चाहूंगी, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया तो जरूर करें। ऐसे ही धर्म से जुड़ी विशेष जानकारियों के लिए
आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ